नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों का एक बार फिर से सहर्ष रूप में स्वागत करता हूं। मैं आज आपसे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाला हूं। अगर हम लोग इसको बहुत सिंपल भाषा में समझे तो इसको हम कहते हैं कि ओवर थिंकिंग की बीमारी। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत सारे लोगों को ये शब्द पता भी नहीं होता है, लेकिन वो हर रोज इस चीज से जरूर और जरूर जुड़ते हैं। क्या होता है ये जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर? आपके मन में एक ख्याल आता है और वो ख्याल आपको दूसरे ख्याल तक डाइवर्ट करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा, और ऐसे करते करते उस ख्याल के अंदर छुपी हुई जो एंजाइटी है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जब आप किसी सोच में हैं, उस सोच में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कंटिन्यूसली ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ आगे जाके कुछ गलत होगा या फ्यूचर में मेरे साथ आगे जाके कुछ चीज़ें खराब होगी। और ये जो सोच है, इस सोच के चलते इंसान बार बार वही चीज़ें दोहराता है, जिन चीज़ों के चलते वो अपने ख्यालों को मैनेज नहीं कर पाता, और फिर शुरू हो जाती है उसके अंदर की जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर ये कंटिन्यूस लेवल पे उस इंसान के मन में बार बार आती ही रहती है, जहाँ पे उसको हर चीज़ में निगेटिव ख्याल उसके माइंड में डेवलप होते हैं। ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि एक ख्याल आने के बाद इंसान सोचते रहता है कि बार बार मेरे साथ कुछ गलत होगा, मेरे साथ कुछ चीज़ें हैं वो बहुत अलग तरीके से होगी। वो ये समझ नहीं पाता है कि उन चीज़ों को, उन थॉट्स को कैसे रोकना है। देखिए, हमारे मन में जो आने वाले ख्याल है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें से अगर हम समझे कि 80% ख्याल अगर निगेटिव आते हैं, तो उस निगेटिव ख्याल के पीछे जो एंजाइटी छुपी है वो कंटिन्यूस लेवल पे बार बार दोहराती है, और जैसे वो अंदर दोहराती है वैसे इंसान सोचने लगता है कि वो निगेटिविटी उसको इम्पैक्ट करेगी, वो निगेटिविटी उसको बहुत ज़्यादा पैमाने में अफेक्ट करेगी। जैसे वो अफेक्ट करेगी सोचते रहता है तो उसके मन में डर पैदा होता है। जैसे डर पैदा होता है वैसे वो तकलीफ में चला जाता है, और उस सोच को वापस और वापस वैसी तरीके से दोहराता है। उस चीज़ को वापस दोहराते समय वो यही सोचता रहता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ ज़रूर होगी, और फिर उसके माइंड में ये ख्यालों की जो कड़ियाँ है वो रुकती नहीं है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। समझिए कि एक ऑफिस में एक बॉस ने एक एम्प्लॉय को कुछ करने को दिया है, और किसी कारण उस एम्प्लॉय का काम कंप्लीट नहीं हुआ, और कंप्लीट ना होने के कारण उसका बॉस स्ट्रिक्ट है ये सोचते हुए वो एम्प्लॉय सोच रहा है अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो अगर मेरा बॉस ने मुझे डांटा और नौकरी से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा, आगे जाके मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, मैं सैलरी कैसे कमाऊंगा, मैं घर कैसे चलाऊंगा, मेरे मन में ये जो ख्याल आ रहे हैं इस ख्यालों को मैं कंट्रोल कैसे करूंगा। या फिर बार बार वो वही सोचते रहता है कि मेरे साथ जो भी चीज़ें कंटिन्यूस लेवल पे हो रही है उसको मैं तकलीफ से बाहर निकालने के बजाय उस तकलीफ में ही लेके जाऊंगा। और ये जो ख्याल है वो उसके माइंड में इतने स्ट्रांगली आते हैं कि वो एक्सट्रीम लेवल पे सोचता है। काम कंप्लीट नहीं किया तो उसका बॉस उसको निकाल देगा, ये जो उसकी सोच है वो एक्सट्रीम सोच है। या फिर समझिए और एक एग्जांपल के साथ कि एक इंसान समझो रास्ते से जा रहा है और उसको उसका धक्का किसी दूसरे इंसान को लगता है और इंसान वो गिर जाता है, और ये इंसान रुकता नहीं है और चला जाता है चलते जाता है। अभी एक धक्का लगा है, वो इंसान गिर गया है, लेकिन वो आगे जाके ये सोचता है उस धक्के से अगर उसको कुछ ज़्यादा हुआ तो वो अगर सर के बल अगर गिरा होगा तो उसको एमआरआई करने की ज़रूरत पड़ी तो, या फिर उसकी दिमागी संतुलन अगर ठीक नहीं रही तो, या फिर मेरे धक्के से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई और फिर आगे जाके वो बहुत ज़्यादा लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे अफेक्ट हो गया तो ये सारी चीज़ें वो इसलिए सोचता है क्योंकि उसके माइंड में कंटिन्यूस लेवल पे ये निगेटिव थिंकिंग है वो डेवलप होती है। और उस निगेटिव थिंकिंग के बाद भी वो सबसे वर्सन चीज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ है उसी के बारे में सोचता है। शायद वो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे 1 मिनट पे रुक जाता, देखता कि कितना लगा है, तो ये सोच उसके माइंड में नहीं आती।
लेकिन ये क्यों आ रही है, इसका रीज़न ये है कि वो शायद चला गया है, इसका गिल्ट भी उसके माइंड में है और वो तकलीफ के साथ वही चीज़ें सोच रहा है कि उसको कितना लगा है। बहुत सारे लोगों को ये जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में वैसे पता नहीं होता, लेकिन ये बहुत कॉमन है और बहुत जगह बहुत लोगों को ये बिल्कुल पाई जाती है। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके साथ ये चीज़ समझना कि जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ओवरकम कैसे करते हैं। अब इसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंटली माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि अगर आप जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ जूझ रहे हैं तो आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का सहारा लेना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि आपको थेरेपिस्ट के साथ जाके वहाँ पे सेशंस लेने चाहिए, काउंसलिंग या कंसल्टिंग सेशंस, जो सेशंस आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा देंगे। एक काउंसलर या एक साइकोथेरेपिस्ट क्या करता है, आप जहाँ पे स्टक हुए हैं वहाँ से आगे जाने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। वो वहाँ पे आप जहाँ पे स्टक हुए हैं वो स्टकनेस जो है वो निकालने की कोशिश करता है और आप एक सही मामले में सही तरीके से आगे बढ़ के लाइफ को जी सकते हो। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाके जो केमिकल शायद कहीं पे कम ज़्यादा हुए हैं, आपने कुछ केमिकल्स के बारे में सुना भी होगा तो सेरोटोनिन है या फिर और भी कोई केमिकल्स है, तो उन केमिकल्स के बारे में आपने जो सुना होगा तो उस केमिकल्स को आगे जाके प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए कोई कोई डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस एंग्जाइटी के साथ, इस डिसऑर्डर के साथ अगर जूझ रहे हैं तो ज़रूर हेल्प लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, शायद आपकी सोच की वजह से आप कंटिन्यूसली आपके माइंड और शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं और वो आपका जो शरीर है वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो शायद से अफेक्ट हो रही है। जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का सॉल्यूशन होता है, आप ज़रूर इसके बारे में सोचिए। आपको अच्छी तरीके से हेल्प लेने के लिए सही इंसान के साथ जुड़े रहिए। हमारे हेल्दी माइंड्स कम्युनिटी के चैनल के साथ भी आप जुड़े हैं, इसलिए आप सारे लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। हम अलग टॉपिक लेके वापस आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।